अरे देवा, ये क्या हो रहा है। बाबूराव गणपत राव आप्टे यानी कि हमारे प्यारे परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर। ये तो टेंशन वाली बात हो गई जब से फैंस के बीच हेरा फेरी 3 को लेकर जो खबर सामने आई है, तभी से लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार इस मूवी में कौन कौन से एक्टर होंगे। इस फिल्म ने हमें उठा ले रे बाबा, ये बाबूराव का स्टाइल है, जैसे डायलॉग दिए उसी फिल्म से हमारे सबके दिलों में बसने वाले बाबूराव का कैरेक्टर ही गायब कर दिया गया है। ऐसी अपडेट सामने आई है। हेरा फेरी मूवी के कैरेक्टर को लेकर जो नई अपडेट सामने आई है वो ये है कि परेश रावल नई मूवी में नजर नहीं आएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप सभी को वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। याद कीजिए, हेरा फेरी 2 में बाबूराव का वो किरदार जिसने हमें हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था, उनकी वो भोली सूरत, वो अलग अंदाज और वो कचरा सेट वाले डायलॉग आज भी हम सभी के दिलों में कायम है। 25 दिन में पैसा डबल का वो सपना और फिर देवी प्रसाद के चक्कर में फंसना, ये सब बाबूराव के बिना अधूरा है। परेश रावल ने बाबूराव के किरदार को बखूबी निभाया और एक अलग ही पहचान दी है, और यही वजह है कि फैंस उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं। बाबूराव केवल एक किरदार नहीं बल्कि एक भावना है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर भारतीय के घर के हिस्सा बन गया है। उनकी हर हरकत, हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन ने फैंस को बांधे रखा। इस किरदार ने परेश रावल को एक अलग ही पहचान दी, और यह कहना गलत नहीं होगा कि हेरा फेरी की सफलता में बाबूराव का काफी ही बड़ा योगदान है। हाल ही में परेश रावल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से ये भी क्लियर किया कि उन्होंने हेरा फेरी 3 का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका ये डिसीजन निर्देशक प्रियदर्शन के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण नहीं था। वहीं परेश रावल ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि हेरा फेरी 3 से दूर रहने का जो मेरा फैसला है वो रचनात्मक मतभेदों के कारण नहीं था। मैं दोहराता हूं कि फिल्म निर्माता के साथ कोई रचनात्मक असहमति नहीं है। मैं फिल्म निर्देशक मिस्टर प्रियदर्शन के प्रति अपार प्रेम, सम्मान और विश्वास रखता हूं। इस स्पष्टीकरण से दर्शकों के मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब मिले, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है कि अगर प्रियदर्शन के साथ कोई मतभेद नहीं है तो फिर परेश रावल ने फिल्म क्यों छोड़ी। क्या यह सिर्फ पैसे का मामला है या फिर कुछ और गहरा रीजन है। फिल्म की कास्टिंग में बदलाव एक जटिल पहेली। हेरा फेरी 3 की कास्टिंग में कई बदलाव हुए हैं। पहले कार्तिक आर्यन के फिल्म का हिस्सा बनने की खबरें सामने आ रही थी, जी हाँ, लेकिन बाद में अक्षय कुमार की वापसी हुई। अब परेश रावल के बाहर होने से फिल्म की कास्टिंग फिर से सुर्खियों में है। सुनील शेट्टी फिल्म का हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन बाबूराव के किरदार में कौन होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। फिल्म के निर्माताओं के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। क्या वे किसी और अभिनेता को बाबूराव की भूमिका में लाएंगे या वे परेश रावल को मनाने में कामयाब होंगे, ये कहना थोड़ा सा रहस्य है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। फिल्म की कास्टिंग में हो रहे बदलाव फैंस को उलझनों में डाल रहे हैं। फैंस की परेश रावल के फिल्म से बाहर होने की खबर से दर्शकों को काफी ही ज्यादा निराशा हुई है। सोशल मीडिया पर फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। कई फैंस का मानना है कि हेरा फेरी की तिगड़ी के बिना ये फिल्म बिल्कुल ही अधूरी रहेगी। कुछ फैंस ने ये भी कहा कि अगर परेश रावल फिल्म में नहीं होंगे तो उन्हें फिल्म देखने में उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। दर्शकों की प्रतिक्रियाओं से ये भी क्लियर है कि परेश रावल का किरदार हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फैंस न केवल बाबूराव के किरदार को मिस कर रहे हैं बल्कि वो उस जादू को भी मिस कर रहे हैं जो परेश रावल ने इस किरदार में डाला था। उनकी अनुपस्थिति से फिल्म की सफलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हेरा फेरी 3 बाबूराव के बिना हो पाएगी। क्या मेकर्स किसी और एक्टर को बाबूराव के रोल में लाएंगे या फिर वो परेश रावल को मनाने में कामयाब होंगे। फैंस तो यही चाहते हैं कि बाबूराव किसी भी तरह से इस मूवी में वापस आ जाए और फिर से वो कचरा सीट वाले डायलॉग सुनाए, लेकिन फिलहाल तो ये सब गोलमाल सा ही लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। परेश रावल ने अपने ट्वीट में प्रियदर्शन के प्रति सम्मान और प्यार जताया है।
दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और उनका जो रिलेशन है ना केवल पेशेवर है बल्कि व्यक्तिगत भी है। प्रियदर्शन ने परेश रावल की प्रतिभा को हमेशा सराहा है और परेश रावल ने भी प्रियदर्शन के निर्देशन में कई यादगार किरदार निभाए हैं। उनके बीच ये गहरा रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री में एक मिसाल है, लेकिन फिर भी परेश रावल का फिल्म से बाहर होना एक रहस्यमय बना हुआ है। क्या उनके बीच कोई अनकही बात है या सिर्फ एक पेशेवर डिसीजन है? वहीं दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग विवाद कोई नई बात नहीं है। कई बार एक्टर और निर्माताओं के बीच मतभेद होते हैं जिसके चलते अभिनेता फिल्म छोड़ देते हैं। हेरा फेरी 3 के मामले में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इस फिल्म का मामला थोड़ा सा अलग है क्योंकि परेश रावल ने प्रियदर्शन के साथ किसी भी मतभेद से इनकार कर दिया है। ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि फिल्म के निर्माता इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं और क्या वे परेश रावल को वापस लाने में कामयाब हो पाएंगे। सोशल मीडिया पर फैंस की आवाज, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं सोशल मीडिया ने फिल्म इंडस्ट्री में फैंस की आवाज को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं और राय खुलकर व्यक्त करते हैं और ये फिल्म निर्माताओं को भी प्रभावित करता है। हेरा फेरी 3 के मामले में सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वे न केवल परेश रावल को वापस लाने की डिमांड कर रहे हैं बल्कि वे फिल्म के निर्माताओं को भी अपनी उम्मीदों से अवगत करा रहे हैं। सोशल मीडिया का यह प्रभाव फिल्म के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। हेरा फेरी फ्रेंचाइजी का महत्व। हेरा फेरी फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा की सबसे सफल कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक है। इस फ्रेंचाइजी की फिल्में न केवल मनोरंजक है बल्कि इनमें सामाजिक संदेश भी छिपे हैं। इन फिल्मों ने फैंस को हंसाया भी है और सोचने पर मजबूर भी किया है। हेरा फेरी फ्रेंचाइजी ने भारतीय सिनेमा में कॉमेडी का एक नया मानक स्थापित किया है और यही वजह है कि फैंस हेरा फेरी 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन परेश रावल के बाहर होने से फिल्म की विरासत पर भी सवाल उठ रहे हैं। हेरा फेरी 3 का भविष्य अभी भी एक अनसुलझा रहस्य सा लग रहा है। फिल्म के निर्माता इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं और क्या वे परेश रावल को वापस लाने में कामयाब होते हैं, बार बार यही सवाल उठ रहा है। फैंस तो बस यही चाहते हैं कि बाबूराव वापस आए और फिर से वो अपने हंसी मजाक वाले डायलॉग सुनाए। तो दोस्तों ये थी हेरा फेरी 3 से जुड़ी परेश रावल के बाहर होने की अपडेट। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए उठा ले रे बाबा और याद रखिए ये बाबूराव का स्टाइल है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आखिरकार हेरा फेरी जो 3 है उसमें परेश रावल वापस आएंगे या नहीं। तो दोस्तों आप कमेंट के जरिए इजीली बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ही ताजा अपडेट जानने के लिए बने रहें इंस्टा फीड पर। धन्यवाद।